ये वीडियो कंटिन्यूशन होने वाला है हमारी बाइनोमियल थ्योरम सीरीज का। पिछली वीडियो के अंदर हमने बाइनोमियल थ्योरम पार्ट 1 देख लिया था, जिसके अंदर हमने डिस्कस करा था व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम, व्हाट इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, हाउ अ बाइनोमियल थ्योरम वर्क्स, द एक्सपेंशन ऑफ अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, द जनरल टर्म tth टर्म, और साथ ही साथ में हमने कुछ स्पेशल केसेस भी देख लिए थे रिगार्डिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब यहाँ पर इस वीडियो की शुरुआत हम करने वाले हैं द मिडिल टर्म इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक्सपेंशन किया था a प्लस बी रेज टू पावर n का, विच इज द जनरल एक्सप्रेशन दैट वी हैव इन बाइनोमियल थ्योरम। तो a प्लस बी रेज टू द पावर n, इस एक्सप्रेशन के अंदर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, इफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट इज n, देन द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n प्लस 1। अगर a प्लस बी रेज टू पावर जिसका एक्सपोनेंट n है, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n प्लस 1। तो यहाँ पर जो मिडिल टर्म होगी इस पूरे एक्सपेंशन की, वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स क्या है? सो द मिडिल टर्म डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब किस तरीके से n पर डिपेंड करती है वो, तो चलिए पहला केस लेते हैं। इफ n इज इवन, अगर n की वैल्यू इवन है, देन द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस 1। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर एक्सपोनेंट की वैल्यू n है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n प्लस 1। तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू इवन है, तो n प्लस 1 कितना होगा, इवन प्लस 1 इक्वल्स टू ऑड। सो देयर आर ओनली वन मिडिल टर्म। अगर n की वैल्यू इवन होगी तो मिडिल टर्म केवल एक होगी, विच इज n/2 प्लस 1th टर्म। अगर n की वैल्यू इवन है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, n/2 प्लस 1th टर्म। चलिए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जिससे कि हम और भी इजीली समझ पाएंगे। अगर n की वैल्यू 4 है इन एक्सप्रेशन a प्लस बी रेज टू द पावर n, अगर n की वैल्यू इवन है विच इज 4, तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n प्लस 1, विच इज 4 प्लस 1 5। सो विच विल बी द मिडिल टर्म, n/2 प्लस 1, which is n, value of n is 4, तो 4/2 plus 1, so 4/2 equals to 2 plus 1 3, 2 plus 1 equals to 3। so यहाँ पर जो थर्ड टर्म होगी वो मिडिल टर्म होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट केस हमने देखा था जिसके अंदर n की वैल्यू इवन थी। अब इफ n इज ऑड, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि हमने बता दिया था कि n एक नेचुरल नंबर है, तो आइदर n इज इवन और ऑड। तो अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n प्लस 1, विच इज ऑड प्लस 1। तो n प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इवन, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, इवन टर्म्स। सो देयर आर टू मिडिल टर्म्स। तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू ऑड है, तो जो मिडिल टर्म्स होंगी वो एक ना होकर दो होंगी। तो वो कौन सी होंगी, n प्लस 1/2th टर्म और n प्लस 3/2th टर्म। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अगर n की वैल्यू मान लीजिए 7 है, तो 7 क्या है, एक ऑड नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n प्लस 1, यानी कि 7 प्लस 1 विच इज 8। तो मिडिल टर्म्स कौन कौन सी होंगी इस एक्सपेंशन में, 7 प्लस 1/2, यानी कि 7 प्लस 1 क्या हुआ, 8, 8/2 फोर्थ टर्म, और 7 प्लस 3/2, तो यहाँ 2 थोड़ा सा कट गया है, 7 प्लस 3/2 यानी कि 10/2 विच इज फिफ्थ टर्म। तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू ऑड है, तो जो मिडिल टर्म्स आती हैं वो एक ना होकर कितनी होंगी, दो टर्म होंगी। तो इस केस के अंदर अगर n की वैल्यू 7 है, तो कौन कौन सी टर्म होंगी मिडिल टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। तो हमने मिडिल टर्म देख ली थी किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट समझने से पहले हम आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन लेना पड़ेगा। a प्लस बी का हम बाइनोमियल एक्सपेंशन ले लेते हैं, a प्लस बी रेज़ टू द पावर n। इसका एक्सपेंशन आपने बहुत बार देख लिया है, तो इजी होगा आपकी बार समझना। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, nc0 इंटू an प्लस nc1 इंटू ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 इंटू ए की पावर n माइनस 2 इंटू b2, और सो ऑन, लास्ट टर्म हो जाएगी इसकी ncn इंटू बी की पावर n। तो इस एक्सपेंशन के अंदर आप देख पा रहे हैं हर एक टर्म के अंदर जो ये c आता है, जिसको हमने बताया था कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होते हैं ये, तो ये हर एक टर्म के अंदर रिपीट हो रहा है। डेफिनेटली r की वैल्यू हर एक टर्म के अंदर डिफरेंट है। जैसे कि फर्स्ट के अंदर r की वैल्यू 0 है, सेकंड के अंदर r की वैल्यू 1 है, थर्ड के अंदर r की वैल्यू 2 है, एंड सो ऑन। तो द कोफिशिएंट्स
NC0, in NC1, NC2 and NCn, these are called as binomial or combinatorial coefficients। जो coefficients यहाँ पर आ रहे हैं इन्हीं को हम binomial coefficient या फिर combinatorial coefficients कहते हैं। अब आप कंफ्यूज ना हो, कई बार पेपर में combinatorial coefficients कर भी आ जाता है, तो binomial और combinatorial coefficients दोनों सेम ही बात है। तो if we put a is equals to 1 and b is equals to 1 in equation number 1, तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने a और b की वैल्यू 1 के बराबर पुट कर दी, तो 1 plus 1 is equals to 2 और 2 की पावर n। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे एक्सपेंशन के अंदर a और b रिपीटेटिवली आ रहा है, तो अगर a और b की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो आप देखिए जरा यहाँ पे केवल और केवल ये कोफिशिएंट्स ही बचेंगे पूरे एक्सपेंशन में, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो वो वैल्यू इनकी बराबर ही बचेगी। तो जरा आप देखिए क्या होगा, we get nc0 plus nc1 plus nc2, ऐसे ही इनका जो सम होगा कंसेक्यूटिव सम n तक ncn तक, वो किसके बराबर होगा, a प्लस b की वैल्यू में कितनी बनाई थी 2 और 2 की पावर n, तो किसके बराबर हो रहा है एक्सपेंशन 2 की पावर n। तो जो रिपीटेटिव सम है सारे के सारे कोफिशिएंट्स का वो किसके बराबर आएगा 2 की पावर n के बराबर। सो यहाँ पर हमने वही बात लिख दी है, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आर इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमने इफ वी पुट a is equals to 1 and b is equals to -1 in इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1 के बराबर पुट कर दी, तो क्या होगा 1 minus 1 which is 0 और 0 की पावर n वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर क्या डिफरेंस आएगा, तो जैसा कि हमने पहले भी इसमें देख लिया था, जो भी इवन नंबर पे आने वाली टर्म्स हैं, जो इवन नंबर पे आने वाले कोफिशिएंट्स हैं, उनके सामने साइन लग जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर भी हमने वही किया, nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे फाइनल टर्म जो होगी वो -1 रेज़ टू द पावर n इनटू ncn के बराबर आएगी। अब आप जरा ध्यान से देखिए, जो भी इवन टर्म्स है, इवन नंबर पर आने वाली टर्म्स है, उनके सामने माइनस साइन आ गया। ऑड नंबर पे टर्म्स है उनके सामने साइन है पॉजिटिव, तो हम इन दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3, जो भी इवन नंबर पर आने वाली टर्म्स है उनके सामने साइन है माइनस का, जो भी ऑड नंबर पर आने वाली टर्म्स है उनके सामने साइन है प्लस का। तो इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस nc6, ये जो भी टर्म्स थी इवन, वो जो ऑड प्लेसेस पर आ रही थी वो किसके बराबर होंगी, वो इक्वल होंगी जो भी टर्म्स आ रही थी ऑड प्लेसेस पर। तो हमने वही बात यहाँ पे लिख ली है, सम ऑफ ऑल द ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अब टोटल कोफिशिएंट्स का सम की वैल्यू कितनी थी 2 रेज़ टू द पावर n, और ऑड और इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू बराबर है, तो टोटल वैल्यू के अंदर से हम 2 का डिवाइड दे दें तो वैल्यू आ जाएगी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एट ऑड प्लेसेस और बाइनोमियल प्लेसेस एट इवन प्लेसेस के सम की, विच इज 2 की पावर n डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस 1। तो यही वैल्यू होगी ऑड बाइनोमियल प्लेसेस पर आने वाले कोफिशिएंट के सम की, और यही वैल्यू होगी इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के सम की, 2 की पावर n माइनस 1। तो आइए लास्ट छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, pth टर्म फ्रॉम द एंड। तो देखिए पूरे बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर मान लीजिए कहीं किसी पॉइंट पर कोई टर्म है, तो अगर हम उसे बिगिनिंग से काउंट करना चालू करें, यानी कि अगर हम r इज इक्वल्स टू 0 से उस टर्म तक जाने की कोशिश करें, तो जो काउंट होगा वो डिफरेंट होगा किस काउंट से, अगर हम r की वैल्यू n से चालू करें। तो देखिए r की वैल्यू जब हम 0 से चालू कर रहे हैं तो यानी कि हम काउंट कहाँ से कर रहे हैं, हम बिगिनिंग से काउंट कर रहे हैं उसको, और अगर हम r की वैल्यू n से हम काउंट करना चालू कर रहे हैं तो यानी कि हम उस टर्म तक पहुंचने के लिए हम एंड से चालू कर रहे हैं, यानी कि देखिए कोई भी टर्म है उस तक दोनों रास्ते से पहुंचा जा सकता है, या तो बिगिनिंग से या फिर एंड से। तो कोई टर्म जो कि लास्ट से हम काउंट कर रहे हैं, या और उसी टर्म को जब हम बिगिनिंग से काउंट कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा। तो देखिए इफ द pth term from the end in a binomial expansion is n minus p plus truth term from the beginning। तो अगर एग्जांपल से समझ के देखते हैं जो कि अब ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे।
फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर 8 इज क्या होगा फ्रॉम द बिगिनिंग। तो देखिए n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 8, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं हम वैल्यू को। जो भी हम टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं वो फोर्थ टर्म है एंड से, तो वो बिगिनिंग से कौन से नंबर की टर्म होगी अगर n की वैल्यू 8 है। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, n की वैल्यू 8 है, टर्म यानी पीच टर्म फ्रॉम द एंड उसकी वैल्यू क्या है 4, तो 8 माइनस 4 प्लस 2। तो जो फोर्थ टर्म होगी एंड से वो सिक्स्थ टर्म होगी बिगिनिंग से। इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया हमने इस फॉर्मूले में पुट करके बहुत इजीली। तो सिक्स टर्म फ्रॉम बिगनिंग होगी यानी कि टी आर प्लस वनथ टर्म की वैल्यू कितनी हुई सिक्स टर्म। तो आर की वैल्यू कितनी हुई 5, टी 5 प्लस 1 इक्वल्स टू टी सिक्स टर्म इज इक्वल्स टू 8 सी 5 इंटू ए की पावर 8 माइनस 5 इंटू बी की पावर 5। तो वो किसके बराबर हो गया 8 सी 5 इंटू ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 5। ये आंसर हो गया आपका। बहुत ही इजी सा टॉपिक था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लगभग हम सारे बेसिक टॉपिक को कवर कर चुके हैं, तो एग्जांपल्स चालू करते हैं। तो पहला एग्जांपल है एवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 4। तो जैसा कि बाइनोमियल इस एक्सप्रेशन का बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो रूट को हैंडल करना थोड़ा सा हार्ड होता है। तो यहाँ पर हम रूट की जो वैल्यू है यानी कि रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको y के बराबर पुट कर देते हैं। तो इस y को टैकल करना बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। तो अगर हमने रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को y के बराबर पुट कर दिया इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या हमारे को नया एक्सप्रेशन मिलेगा। तो नया एक्सप्रेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई होल रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई होल रेज टू पावर 4। तो देखिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको बताया था एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की पावर एन प्लस एक्स प्लस ए माइनस बी की पावर एन। तो इस एक्सपेंशन के अंदर जो ये आप देख रहे हैं सिमिलर काइंड का एक्सपेंशन है, एक्स की वैल्यू को आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू को आप ए मान लीजिए, वाई की वैल्यू को आप बी मान लीजिए। तो क्या हो गया ए माइनस बी की पावर एन प्लस ए प्लस बी की पावर एन। तो यहाँ पर जो भी ऑड टर्म्स होंगी वही बच पाएंगी, सारी की सारी इवन नंबर पर आने वाली टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा उनके सामने, यहाँ पर प्लस, ये पूरा एक्सपेंशन पॉजिटिव में चलेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा ट्वाइस द टर्म्स एट ऑड प्लेसेस विच इज 2 टाइम्स ऑफ पहली टर्म क्या होगी एक्सपेंशन की 4c0 इंटू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर की पावर 4। तो एक्स स्क्वायर की पावर 4 कितना हो जाएगा एक्स की पावर 8 प्लस ये हो गई हमारी पहली टर्म। अब आएगी तीसरी टर्म और फिफ्थ टर्म। एज एन की वैल्यू 4 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगी। तो पहली टर्म, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म जो कि ऑड प्लेसेस पर टर्म से केवल वही बची। तो आप कोफिशिएंट्स देख भी सकते हैं जैसे कि 4c0 4c2 इंटू और 4c4। तो इसको हम इवेल्युएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4c नॉट इंटू एक्स की पावर 8 प्लस 4c2 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 2 प्लस 4c4 इंटू वाई की पावर 4। अब 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4c0 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 8 प्लस 4c2 की वैल्यू हमने इवेल्युएट कर ली विच इज 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू अब y की जगह पर हमने पुट कर दी y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू क्या थी यहाँ पर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूट हट जाएगा क्योंकि y स्क्वायर था, तो x की पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमने y की वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर दी। तो y की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2। रूट से 4 को हमने कैंसिल किया तो 1 बाई 2 इंटू 4 क्या हो गया 2। अब हम तो 2 इंटू एक्स की पावर 8 प्लस 6 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। अब 2 को हम अब फर्दर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फाइनली वैल्यू भी आ गई 2 इंटू एक्स की पावर 8 माइनस 12 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 14 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 2। ये फाइनल इसका आंसर सॉल्यूशन हो गया। अब आगे वाली वीडियोस के अंदर हम फर्दर एग्जांपल्स को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि लगभग जो भी बेसिक थ्योरी वाला पार्ट था वो हमारा कवर हो चुका है।